प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन में। इस अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से युद्ध की जानकारी ले रहे हैं। अगले श्लोकों में संजय युद्ध क्षेत्र का वर्णन करते हुए बताते हैं कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर दोनों सेनाओं का तुलनात्मक वर्णन करते हैं और सेनापति पितामह भीष्म का संरक्षण करने की सूचना करते हैं। फिर पितामह भीष्म और दोनों पक्षों के प्रमुख योद्धाओं के शंखनाद का वर्णन है। किन योद्धाओं से युद्ध करना है, ये जानने हेतु अर्जुन ने मुझसे रथ रणभूमि के मध्य ले जाने की विनती की। शत्रु सेना में अपने परिजनों को देख अर्जुन का मन खेद, शोक और निराशा से भर गया। अर्जुन ने शस्त्र डाल दिए और सहायता मांगते हुए मेरी शरण में आ गया। अपने परिजनों को मारकर राजपाट और ऐश्वर्य पाकर क्या लाभ होगा। अर्जुन का मन विषाद भाव से भर गया। इसी कारण इस अध्याय का नाम विषाद योग है। कुछ अभ्यासक इस अध्याय को महत्व नहीं देते। वे भूल जाते हैं कि गीता एक योग शास्त्र है, जहां योग अर्थ व्यापक हैं और विषाद योग इसकी पहली सीढ़ी है। जैसे अंधेरे के बाद प्रकाश और दुख के पश्चात सुख का अनुभव दोगुना हो जाता है, ठीक वैसे ही विषाद योग का अनुभव किए बिना आप योग शास्त्र कैसे समझोगे। आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र संजय से बोले, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय बोले, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचनमब्रवीत। अर्थात, राजा दुर्योधन ने व्यूहर्चनायुक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीनता। अर्थात, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अर्थात, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। अर्थात, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात, आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता है नाना शस्त्र प्रहरणाय सर्वे युद्ध विशारदा है। अर्थात, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिता है भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि।
अर्थात इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निःसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। अध्याय के अगले कुछ श्लोकों में दोनों सेनाओं की शंखध्वनि का वर्णन है। तस्य संजन्यन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दधमो प्रतापवान। अर्थात कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाष्ट भैर्यष्ट पणवानक गोमुखा है सहसैवाभ्यहन्यंत सशब्दस्तुमुलोभवत। अर्थात इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। अर्थात इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रं दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थात श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। अर्थात और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अगले कुछ अध्यायों में अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग है। संजय धृतराष्ट्र को गीता सुना रहे हैं। इस भाव को ध्यान में रखकर मैं स्वयं को श्री कृष्ण संबोधित कर रहा हूँ। भक्तगण इसको समझें और गीता पर ध्यान केंद्रित करें। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमय पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीप्ते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्थात हे राजन, इसके बाद कपिध्वज वाले रथ पर आरूढ़ अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर बाण चलाने को तैयार धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान् निरीक्षेहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली भांति देख न लूं। इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानान् वेक्षेहं य एतेत्र समाप्ता है धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मुझे देखने दें। संजय बोले, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थात हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो।
तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्थात इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचा, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और हितचिंतकों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदम्ब्रवीत। अर्थात उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अगले कुछ श्लोकों में मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के व्याकुल, स्नेह और शोकयुक्त वचन हैं। अर्जुन बोले, दृष्टेवमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विप्थुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थात हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्रंस्ते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। अर्थात हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। अर्थात हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा। अर्थात हे केशव, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा न ही सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थ्ये कांक्षिता नो राज्य भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात हमें जिनके लिए राज्य, ऐश्वर्य और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। अर्थात गुरुजन, ताऊ चाचे, पुत्र और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। अर्थात हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्या जनार्दन पाप में वा श्रेयदस्मान हत्वैतानात्तायेन। अर्थात हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातं कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थात यद्यपि लोभ से प्रभावित हुए ये लोग कुल के नाश करने में और मित्रों से विरोध करने को पाप नहीं समझते, तो हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। अर्थात कुल के नाश से परंपरागत कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है।
अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। अर्थात हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतति उत्पन्न होती है। संकरो नरकाय कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया है। अर्थात अवांछित संतति कुल घातक और कुल को नरक में ले जाने के कारक होते हैं। पिंड और जल अर्पण की क्रिया लुप्त हो जाती है, अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषरेतः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता है। अर्थात इन अवांछित संतति के दोषों से कुलघातियों के परंपरागत कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुलधर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेनेतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थात हे जनार्दन, जिनका कुलधर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता है। अर्थात अरे रे, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन में क्षेमतरं भवेत्। अर्थात यदि मुझनी शस्त्र एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। अर्थात रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता का अर्जुन विषाद योग ये पहला अध्याय संपन्न होता है। मैं जल्द लौटूंगा दूसरे अध्याय को सुनाने। शुभं भवतु, कल्याणमस्तु।